पाकिस्तानी प्लेयर्स तो खड़े रहे, पाकिस्तान तो इंतज़ार करता रहा कि हैंड शेक करेंगे, और ये अखलाकी तौर पे भी है, चलें रूल्स में नहीं होगा, लेकिन आप ड्रेसिंग रूम बंद कर देते हैं, आप टॉस पे हाथ नहीं मिलाते, आपके कमेंटेटर साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, हो क्या रहा है ये सारा? देखिए उमर भाई, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैरान हूं कि क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। जाहिर है जिस तरीके की पॉलिटिकल हालात हैं, क्रिकेट ने भी उसी तरफ जाना है। और जिस तरीके के पॉलिटिकल टेंशन 10 मई के बाद जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसके बाद से और मामलात खराब होते चले गए। मैं मनोज भाई से एक दो छोटे से सवाल करना चाहूंगा। आज मनोज भाई आए हुए। मनोज भाई, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बताइएगा। आपकी आवाम खिलाफ थी, आपकी अपोजिशन खिलाफ थी, आपके साबिक क्रिकेटर्स खिलाफ थे, आपका कोई बंदा, आपका क्राउड भी जिस तादाद में दुबई स्टेडियम आता है उस तादाद में नहीं आया। हर चीज नहीं चाहती थी कि इंडियन टीम आके यहाँ पाकिस्तान से खेले, तो फिर आप क्यों आए? देखिए, जो आईसीसी की विंडो है, जो शेड्यूल है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो एशिया कप के लिए तारीखें जारी की थी, उसको फॉलो करना, उसको अडेयर करना, उसका पालन करना, ये बीसीसीआई की एक जिम्मेदारी थी। एक अंतरराष्ट्रीय जो बिरादरी है। आपको पता है आपकी टीम एक मर्तबा जब सेकंड एशिया कप था, श्रीलंका खेलने नहीं गई थी तमिल टाइगर्स की वजह से, आपको याद है? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। अभी जैसे भारत सरकार ने ले रखा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रख करके। मैं सिर्फ आपसे मनोज भाई दो तीन चीजें, भाई देखिए मैंने 6 टूर किए हैं इंडिया के। शुक्र है मैं मोदी साहब के दौर में नहीं गया, मैंने बहुत इज्जत देखी है भाई, अल्लाह के करम से। मैंने वहां पे बहुत आपके लोग मुझसे प्यार करने वाले थे, मुझसे आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हमारी खेल को हम किस नहज पे लेके जा रहे हैं? सर, $170 मिलियन का मुआहदा किया जय शाह साहब ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ, और उसके मुताबिक 2 पाकिस्तानी मैचेस और 4 एशिया कप होने थे। तो आप इज्जत साइड में रख के पैसे के लिए आ गए। एग्जैक्टली यही बात है। मैं मनोज भाई से जरा जवाब। मनोज भाई, आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे? मनोज भाई, जो बॉलर आपकी टीम बुलवा रही है ना प्रैक्टिस के लिए, वो पाकिस्तानी बॉलर आ रहे हैं, उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं, वो तस्वीर नहीं बनवा सकते आपके इंडियन खिलाड़ियों के साथ। मैं यही मुद्दा नसीम भाई, इरफान पठान ने, सर आपका इरफान पठान सेल्फी ले रहा होता है, पीछे वसीम और वकार बैठे होते हैं। मनोज भाई, इकबाल कासिम साहब बैठे हुए यहाँ पे। आपको बेंगलोर टेस्ट याद है? आपको 3 मरतबा सुनील गावस्कर साहब को आउट करना पड़ा था। बनाए थे 3 मरतबा, एक मरतबा नहीं। आपके वो रामास्वामी अंपायर थे। आप स्पिरिट की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत जज्बाती हो गए थे, कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम आराम से मैच जीत के आ गए थे। आपको याद होगा उस वक्त स्पिरिट ऑफ द गेम कहां थी, जब 3 मरतबा वो आउट होने के बाद भी आउट नहीं दिया जा रहा था। फिर हम ही थे जो न्यूट्रल अंपायर को लेकर आए थे। हमारे फॉर्मर कैप्टन ने बात की। और सुनिएगा सर, वरना तो ऐसे ही चोरी चकारी चलती रहती। कैप्टन के बीच में जो झगड़ा हुआ था और जो इंटरनेशनल कोर्ट तक गया था, वो सब जानते हैं। आप अंपायरिंग और खेल के मैदान में क्या कुछ हुआ है, वो आप अगर 2 एग्जांपल देंगे तो 3-4 मुझे भी याद है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छे चले, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक सलाह है, सुनिए, इस टेलीकास्ट के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से, सोशल मीडिया में भारतीय आपका मेंटल ग्राफ इतना गिर गया है कि जिन खिलाड़ियों को आप प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं अपनी टीम के लिए, उनके मोबाइल रख लिए जाते हैं। अरे भाई, कौन सी दुनिया में मनोज, क्या कर रहे हो आप? मनोज भाई, आप पैसे की खातिर इज्जत पीछे रख के आ गए हैं। पीछे रखे मनोज, आपके लिए जो आपके वो जय शाह ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 170 मिलियन का, उसकी वजह से आप आए हो। वरना तो आप सेकंड एशिया कप आप श्रीलंका खेलने नहीं गए थे। एक मर्तबा आपने जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तो हमेशा बायकॉट करते रहे। कहने का मकसद है, आप हमेशा से पैसे के दम पे जो आप करते आए हो, आपने खेल को कहां पहुंचा दिया। राशिद खान की हरकत देखी, वो आपने वो जब से आपकी गोद में जाके बैठे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, उनका एटीट्यूड भी ऐसा हो गया है कि वो पाकिस्तान के अंपायर को ग्राउंड में कह रहे हैं। आपके अगर पाइक्रॉफ्ट ने बात की थी कि हाथ नहीं मिलाना, या मैं आपके इसलिए कह रहा हूं कि सारा आईसीसी आपका,
बीसीसीआई आपका पैसा आप लेके आते हैं, लक्ष्मी क्या लेके आते हैं, उसके बाद आप लक्ष्मी के पीछे चौड़े होके घूमते हैं। ऐसे नसीम ही। भाई, बात नसीम भाई ये आप ऐसा खेल नहीं को है। नुकसान पहुंचा नसीम रहे भाई हैं। इसमें ऐसा और नहीं है। शदीद पैसा नुकसान इंडिया के पहुंचा रहे हैं मैच का आप तभी आता है नसीम भाई, इंडिया के मैच का पैसा तभी आता है जब दूसरी टीम पाकिस्तान होती है। पाकिस्तान को माइनस कर दें तो लक्ष्मी इंडिया को भी नहीं और सर, मैं मिलनी, ये आपको उनको बताऊंगा, पता है। आप यहाँ बैठे हुए ये यहाँ पे हर चीज मान लेंगे, जहाँ पैसा आ रहा होगा ये सब मान लेंगे। और भाई देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खेल को खेल रहने दें आप देखें, आपका विराट कोहली एक डिफरेंट ब्रांड था, यही नरेंद्र मोदी के होते हुए वो जाके पाकिस्तानी प्लेयर से मिलते थे, पाकिस्तानी प्लेयर उनसे मिलते थे। हालांकि टेंशन इतनी ही थी, लेकिन आपका वो जो 10 मई को जो आपके 6 तैयारे ना आप उड़ाते ना हम गिराते, वाह वाह। ये आपकी गलती थी। हमने क्या वहां भी पहल की थी, और आप पहलगाम वाकये को रो रो के थक गए। सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की थी आपके पहलगाम वाकये की। आपको पता है मेरे मुल्क में क्या हो रहा है? मेरे मुल्क में रोजाना, बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मुल्क में रोजाना मेरे फौजी शहीद हो रहे हैं, उनमें बिल्कुल, मेजर है, exactly. उनमें कप्तान है। ये कहां से हो रहा है? क्या हमें समझ में नहीं आ रहा? आप एक फितनतुल पहलगाम हिंदुस्तान वाकये का, को लेकर रो रहे हो। बिल्कुल। मैं रोजाना अपने मुल्क से लाशें उठाता हूं, और उसके पीछे कौन है? मनोज भाई आपसे बेहतर कौन जानता होगा यार। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, जैसे खालिद साहब ने कहा, क्या कहते हैं आप खालिद साहब के इस मौकफ पे? देखिए, खालिद साहब ने बिल्कुल सही बात की। जितना उनका वसी एक्सपीरियंस है, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि मुल्क के कई अहम ओहदों पे उन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं, वफाकी मोहतसब भी रह चुके हैं, तो कानूनी तौर पे भी वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बजाय इसके देखें, जिस वक्त एंडी पाइक्राफ्ट ने ग्राउंड में ये बात कही थी, सलमान आगा जाके अपने ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बताई होगी, तो मेरे ख्याल है उसी वक्त इस बात की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए थी, और जितने भी मैनेजर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती, जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर मुमालिक ना भी हैं, जैसे इंडिया के ऑफिशियल तो वहाँ आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं,